Hare Krishna. So welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हमने भगवद गीता का पहला अध्याय का 6 नंबर श्लोक तक पढ़ चुके हैं। तो आज हम 7 नंबर से शुरू करेंगे। तो अभी तक हमने क्या समझा कि दुर्योधन जो पांडवों की सेना को देख के जो वो भयभीत हो गए थे, तो वो जो है उस समय फिर वो किसके पास गए? द्रोणाचार्य के पास जाके पांडवों की सेना के बारे में उन्होंने उनका अवगत कराया कि वो सेना उतना कमजोर नहीं है जितना वो पहले सोचे थे, और वहां पे विशेष विशेष जो सेना नायक और योद्धा थे उन सब का बारे में बताया, उन सब का नाम लिया। तो ये बोलते हुए दुर्योधन को ये फील होने लगा कि जो है ऐसे जब मैं बता रहा हूं तो ऐसा ना हो कि द्रोणाचार्य और सारे जो योद्धा है वो घबरा जाए और वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाए। जब दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए थे और बोलने लगे तो उस समय कौरव की सेना की जो और भी जो योद्धा थे वो सब एकत्रित हो गए कि क्या दुर्योधन क्या बोल रहे हैं वो सुनने के लिए। तो वो सब भी वहां पे उपस्थित थे। तो दुर्योधन को लगा कि ये जो मैं बोल रहा हूँ इससे उनका द्रोणाचार्य का और सारे योद्धा को ऐसे ना लगे कि वो जो है पांडवों की सेना से ज्यादा भयभीत हो जाए और डिस्करेज हो जाए, और अपना कॉन्फिडेंस जो है जो आवश्यक है युद्ध करने के लिए अपने ऊपर एक विश्वास या कॉन्फिडेंस होना वो ना खो दे। तो वो दुर्योधन नहीं चाहते थे कि ऑफ कोर्स वो चाहते थे कि द्रोणाचार्य और सारे योद्धा जो है पूरा शक्ति के साथ लड़े, कोई कंप्रोमाइज ना करे और केयरफुली रहे कि ऐसा नहीं कि पांडवों की सेना जो है कम है और आसानी से हरा देंगे, ऐसा ना गलती ना करे। लेकिन साथ में ये भी चाहते थे कि वो कॉन्फिडेंट रहे। और दूसरी बात यह है दुर्योधन को ये भी लगा कि मैं जिसे पांडवों के बारे में बोल रहा हूँ तो दुर्योधन का जो एक भय है वो सामने प्रकट ना आए, कि सबको ये ना लगे कि दुर्योधन भयभीत हो गए। तो इसीलिए आप दुर्योधन अपने कौरव की सेना की जो शक्ति के बारे में भी बोल रहे हैं। तो ये 7 नंबर श्लोक से हम बोलना शुरू कर रहे हैं। तो यह हम श्लोक पढ़ते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधादिजोत्तम नायका मम सैन्यश्च संगार्थं तं ब्रवीमीते। तो ये कह रहे हैं कि आपकी सूचना के लिए मैं अभी इस सेना के जो मेरे सेना में जो सेना नायक है योद्धा है उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो वो जो नाम अभी लेंगे कि कौरव की सेना में कौन कौन विशेष योद्धा है, तो ऐसा नहीं है कि वो द्रोणाचार्य को मालूम नहीं था। द्रोणाचार्य को तो पूरा पता है कौरव की सेना में कौन कौन है, लेकिन दुर्योधन फिर से एक तरह से उनको फिर से रिमाइंड करा रहे हैं कि वो ऐसा ना हो कि वो घबरा गए तो वो सब जो है भूल जाए। तो उनको याद करा रहे कि आप याद करो ये लोग हैं। तो इसलिए वो उनको जो है याद दिला रहे, नया परिचय कराने की आवश्यकता नहीं था। तो आगे किसका किसका नाम ले रहे हैं वो अगले श्लोक में आ रहा है। और उस समय तो उस समय ये भी आ रहा है कि अब जो है वो नाम लेंगे, ठीक है। तो वो जब नाम लेंगे तो वो किसके नाम लेंगे और किसके नाम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इस श्लोक में आता है, हम पढ़ते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च। तो जब वो नाम लेने जा रहे हैं तो उसमें एक समस्या है कि वो समस्या है कि किसके नाम पहले लिया जाए, कि वहां पे योद्धा थे और खास करके भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों ही क्या है महान योद्धा। भीष्मदेव तो क्या थे वो कमांडर इन चीफ जो सेना नायक थे, और द्रोणाचार्य तो
जो सबसे एक्सपर्ट थे, उन दोनों का तुलना किसी से नहीं किया जा सकता है। तो उन दोनों में से किसका नाम पहले लें? अगर द्रोणाचार्य का लेंगे तो भीष्मदेव ऑफेंडेड फील ना करें, और भीष्मदेव का नाम लेंगे तो द्रोणाचार्य को लगे कि मुझे छोटा करके दिखाया। तो यहाँ पे दुर्योधन अपनी बहुत चालाकी से, बुद्धिमत्ता से उन्होंने उसको तुरंत जो है डिसाइड किया, और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले किसका नाम लिया? भगवान, मतलब द्रोणाचार्य को बोला आप। तो क्योंकि वो द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं तो पहले तो उनको सम्मान दिया, और साथ में भीष्म पितामह, यद्यपि वो चीफ है, लेकिन क्योंकि वो क्या है, क्षत्रिय थे और द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, तो भीष्म पितामह उसको बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि सामाजिक स्तर पर जो क्षत्रिय है वो हमेशा ब्राह्मण को रेस्पेक्ट देता है। तो ब्राह्मण के नाम पहले लिया गया तो भीष्म पितामह कभी उससे बुरा नहीं मानेंगे। तो इसीलिए दुर्योधन पहले भगवान द्रोणाचार्य का नाम लिया, और फिर भीष्म। उसके बाद क्या, किसके नाम ले रहे? कर्णश्च। तो कर्ण थर्ड पोजीशन में, ये मोस्ट एक तरह से रिलायबल और पावरफुल वो थे योद्धा। तो कर्ण अर्जुन के बराबर तो नहीं थे, लेकिन कर्ण अपने आप को बताते थे कि जैसे अर्जुन के बराबर है। तो और दूसरा बात यह है कि कर्ण जो है, कर्ण के साथ भीष्म का थोड़ा मतभेद हो रहा था। तो भीष्म देव युद्ध से पहले जो है, भीष्म देव क्योंकि वो कमांडर इन चीफ है, तो कर्ण ने कह दिया कि सारे योद्धा के पांडवों की सेना को तो हराऊंगा मैं, और उसकी श्रेय सारे मिल जाएगा किसको? भीष्म पितामह को। तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तो इसीलिए कर्ण जो है, उन्होंने निर्णय कर लिया कि जब तक भीष्म पितामह युद्ध क्षेत्र में होंगे और सेना नायक के रूप में रहेंगे, तब तक कर्ण युद्ध नहीं करेंगे, और भीष्म पितामह उसके बाद ही फिर जो है वो कर्ण आएंगे जब जरूरत होगा। तो इसलिए दुर्योधन को लगा कि ऐसा ना हो कि कर्ण जो है बहुत ही नाराज हो जाए और उनको फिर वो युद्ध में ना आए। तो उनकी लॉयल्टी के बारे में कोई संशय नहीं था। दुर्योधन जानते थे कर्ण कभी जो है दुर्योधन को छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे युद्ध में वो अपने जो उनका नाराजगी है, ऐसा ना हो कि युद्ध में आए नहीं, तो इसीलिए कर्ण का नाम यहाँ पे मेंशन किया। और उसके आगे कृपश्च, तो कृपाचार्य। तो कृपाचार्य कौन थे? कृपाचार्य द्रोणाचार्य के रिलेटिव थे। तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य का जो सिस्टर है वो द्रोणाचार्य का की पत्नी थी, तो इसीलिए कृपाचार्य द्रोणाचार्य का ब्रदर इन लॉ लगते हैं। तो उनका नाम लिया क्योंकि द्रोणाचार्य के रिलेटिव है, तो द्रोणाचार्य को उत्साह मिलेगा। और फिर आगे है, तो आगे किसके नाम ले रहे हैं? अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा कौन थे? द्रोणाचार्य के पुत्र। तो वो भी एक महान पराक्रमशाली योद्धा थे, क्योंकि वो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। तो द्रोणाचार्य ने सारे युद्ध की कला, टेक्निक्स सब बहुत ही अच्छे से अश्वत्थामा को सिखाया था, और वो सारे चीजों में एक्सपर्ट थे, और उनका पास नाना प्रकार के विशेष शस्त्र भी थे, जैसे वो नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सब अश्वत्थामा का पास वो सारे शस्त्र था। तो इसीलिए वो एक तरह से इंडिस्पेंसेबल था कौरव की सेना के लिए। तो इस महान योद्धा के नाम में वो अश्वत्थामा का नाम ले रहे। तो उसके बाद ये थोड़ा आश्चर्य है कि उन्होंने जो नाम लिया वो लिया विकर्ण। तो विकर्ण कौन थे? विकर्ण दुर्योधन के जो 100 भाई में से एक थे। तो वो इन सारे जो भीष्म, द्रोण, कर्ण, उनके जैसे योद्धा नहीं थे, वो साधारण योद्धा थे, लेकिन उनके नाम इन महारथी के साथ क्यों गिना रहे? उसके एक विशेष कारण है कि केवल ये विकर्ण, ये 100 भाइयों में से ये विकर्ण केवल एकमात्र कौरव में से थे
जिन्होंने द्रौपदी का वस्त्र हरण का विरोध किया था। तो वो इस चीज को जो अन्याय है उसको वॉइस किया कि ये अन्याय है। तो वो जानते थे कि दुर्योधन की जो ये युद्ध है ये अन्याय के रास्ते में है। तो दुर्योधन को लगा कि ये जो विकर्ण है ये ऐसा ना हो कि अब युद्ध शुरू होने से पहले यह कौरव के पक्ष से ना लड़के वो पांडव के पक्ष में चला जाए। तो इसीलिए उनको फ्लैटरिंग करने के लिए उनको ऐसे महान योद्धा के साथ गिना दिया कि उनको लगे आप मुझे इंपॉर्टेंस दिया जाए, मेरे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो मुझे पूरा जो है सपोर्ट यहाँ पे करना चाहिए। तो इस तरह से दुर्योधन उनका नाम लिया। और फिर जो है सोमदत्ती है, तो सोमदत्ती जो है वो सोमदत्त एक पराक्रमशाली राजा थे और उनकी पुत्र जिनका नाम था भूरिश्रवा। तो वो भी समितिंजय कि ये सब जो योद्धा है वो हमेशा युद्ध में विजयी रहे हैं। तो ऐसा योद्धा जो है कौरव के पक्ष में है। फिर आगे क्या कहते हैं वो श्लोक संख्या 9, अन्ये च बहवः सुरा मदर्थ तक्त जीविता नाना शास्त्र प्रहारणा सर्वयुद्ध विशारदा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन युद्धा को छोड़ के भी और भी कई सारे युद्धा है, कई सारे और विशेष विशेष युद्ध है जो क्या है वो नाना शास्त्र प्रहारणा, ये नाना प्रकार की शास्त्र को चलाने में एक्सपर्ट है और सर्व युद्ध विशारद है, युद्ध विद्या में क्या एक्सपर्ट है और वो बहुत ही पराक्रमशाली है। और क्या है उनके गुण कि वो मदर्थ तप्त जीविता, कि वो अपनी जीवन सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। तो किसके लिए दुर्योधन करे मदर्थे कि मेरे लिए वो क्या है पूरा तरह से समर्पित है और मेरे कारण से मेरे लिए वो अपनी जीवन को भी त्याग करने के लिए तैयार है। वो तो उनकी डेडिकेशन, उनके समर्पण वो मेंशन कर रहे कि वो जो है इतना जो है कमिटेड है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि अन्य जो ऐसे योद्धा में से उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन दुर्योधन किसकी ओर इंगित कर रहे हैं कि कौन कौन है ऐसे, वो जयद्रथ, कृपावर्मा और शल्य, ऐसे नाम प्रभुपाद ले रहे हैं कि ये सब योद्धा थे कौरव के पक्ष में। और प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जैसे दुर्योधन आप मेंशन कर रहे कि वो क्या है तख्त जीविता, वो अपने जीवन को से त्याग करने के लिए तैयार है। तो इसका एक इंगित होता है कि ये सब जो है दुर्योधन के लिए युद्ध करते हुए मारे जाएंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि क्योंकि वो दुर्योधन जो है अधर्म के रास्ते में है, तो ये जो भी ये अधर्म के रास्ते में दुर्योधन को सपोर्ट करते हुए उनके पक्ष में आए, उन सब की जो मृत्यु है वो होना है, मृत्यु होना ही है, पराजय होना ही है। और उनका जो पराजय या उनका जो प्राण बलिदान वो अनग्लोरियस है। नॉर्मली जो ये जीवन त्याग जो है वो ग्लोरियस है तब होता है जब उसके कॉज है, कॉज ग्लोरियस हो। जिस कारण से कोई अपने जीवन का बलिदान करता है, अगर वो कारण ग्लोरियस सत्य के रास्ते में हो, सही हो, तो वो जीवन का त्याग जो है वो ग्लोरियस हो जाता है। लेकिन अगर वही जीवन का त्याग अगर अधर्म के रास्ते के लिए किया जाए तो वो अनग्लोरियस है। तो ये ऐसे जो योद्धा है जो दुर्योधन के लिए लड़ रहे हैं, उनके जीवन ऐसे ही है और प्रभुपाद लिख रहे हैं वो इस युद्ध में मारे जाएंगे। अब यहाँ पे कई सारे राजा, कई सारे योद्धा वो सारे कौरव के पक्ष में, दुर्योधन के पक्ष में लड़ने के लिए आए थे। तो कई लोग तो खुद से ही दुर्योधन को चुना था कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते में होते हुए भी, क्योंकि वो भी अधर्म के रास्ते में है, तो अधर्म को सपोर्ट करते हुए वो उनके पक्ष में आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको दुर्योधन ने छल करके अपने दल पे लेके आ गए थे। तो उसमें से एक थे शल्य। शल्य जो है वो पांडवों के जो है अंकल थे और वो आ रहे थे पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए।
तो वो जब आ रहे थे कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल तक, तो आते आते रास्ते में चलते चलते वो थक गए। तो वहां पे एक देखे आराम बहुत अच्छा विश्राम करने के जो है जगह बना रखा है, विश्राम के लिए सारे व्यवस्था रखा है, पीने का खाने का सब व्यवस्था रखा है। तो उन्होंने वहां पे विश्राम किए और बहुत रिलैक्स हुए और बहुत अच्छा महसूस किए। तो उन्होंने सोचा ये तो युधिष्ठिर ने किया होगा, और फिर उन्होंने एक तरह से बोल दिया कि जिन्होंने भी इतना अच्छा व्यवस्था किया मेरे लिए, मैं उनके लिए युद्ध लड़ूंगा उनके पक्ष में। और निकट में ही क्या कर रहे थे दुर्योधन, ये सारे दुर्योधन ने व्यवस्था करके रखा था छल करके, और दुर्योधन निकट में ही खड़े थे और वो एकदम से सामने आया, बोले ये सारी चीज मैंने किया है, तो अब आपका वचन आप सिद्ध कीजिए, आप अब हमारा पक्ष में लड़िए। तो शल्य क्या करे, अपने वचन में बद्ध हो गए, तो वो जो है दुर्योधन के पक्ष में जो है लड़ने लगे। तो इस तरह से कभी कभी जो है गलत व्यक्ति के सपोर्ट लेने में या उनके जो जाल होते हैं, फंसाने की जाल होते हैं, तो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के ट्रैप में हम न फंस जाए और हम गलत व्यक्ति के उसमें दल में सपोर्ट में हम ना आ जाए। उससे फिर हमारा जो है सेक्रीफाइस या जो भी है वो जो है वो असफल हो जाता है। तो इस तरह से जो है दुर्योधन अब द्रोणाचार्य को क्या कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं, और खुद भी अपना फियर को वो ढकने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ पांडवों का सेना में बड़े बड़े योद्धा तो है, लेकिन हमारा सेना भी कोई कमजोर नहीं है, हमारा सेना में भी ये सारे जो है योद्धा है। तो इस तरह से वो जो है अपना कॉन्फिडेंस बना रहे हैं। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे और कल फिर आगे जाके देखेंगे फिर आगे और क्या बोलते हैं। तो कल आप लोग जो है 10 और 11 ये 2 श्लोक पढ़ के आइएगा, ठीक है। तो आज हम 9 श्लोक संख्या 9 तक हमने पढ़ा, ठीक है। हरे कृष्णा।